दोस्तों, अपने उत्तराखंड में आखिर ये हो क्या रहा है? क्या अपने ही राज्य के युवा अब प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन में पिछड़ते जा रहे हैं? पिथौरागढ़ की ग्रामीण डाक सेवक भर्ती ने एक चौंकाने वाली तस्वीर हम सबके सामने एक बार फिर ला दी है। 51 पदों में से हरियाणा के 30 युवा और उत्तराखंड से सिर्फ एक चयनित होता है। क्या ये महज इत्तेफाक है या सिस्टम में कहीं बड़ी खामी छिपी है? क्या 100% अंक ही योग्यता का सही पैमाना है या फिर स्थानीय युवाओं के साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है, अन्याय हो रहा है? उत्तराखंड आउट, हरियाणा इन। फिर ये बदलते प्रतियोगी और प्रतियोगिता का दौर और इसकी सच्चाई क्या है? पूरी खबर मेरी इस रिपोर्ट में है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में डाक विभाग भर्ती एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुकी है। मामला सीमांत जिले के पिथौरागढ़ का है, जहां हाल ही में भर्ती हुए डाक सेवकों ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी तैयारी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, मैं उन सवालों का सिलसिला इस खबर में शुरू करूं और आपको पूरी खबर दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको अपने उत्तराखंड में कर्मचारियों और उनके हक मांगने वालों की दशा दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं तस्वीर के जरिए। दोस्तों, गौर कीजिएगा इस तस्वीर पर। हालांकि इस तस्वीर का डाक सेवक वाली खबर से कोई नाता नहीं है, कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, लेकिन जब बात रोजगार की होती है, इंसाफ की होती है, तो फिर उत्तराखंडियों के हिस्से क्या आता है, उनको क्या मिलता है, ये बताने वाली है। दोस्तों, ये तस्वीर चिंता को बढ़ाने वाली है। हो सकता है कोई सियासी कनेक्शन भी हो, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? हल्द्वानी के मोथरसन प्लांट में माहौल गरमाया। सैकड़ों मजदूर श्रमिक सड़क पर उतर आए और कंपनी के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। मजदूरों का आरोप कि कम वेतन, ज्यादा काम, खराब कामकाजी हालात, 20,000 न्यूनतम वेतन, 8 घंटे की शिफ्ट और निकाले गए कर्मचारियों की बहाली की मांगों को लेकर प्रदर्शन। लेकिन प्रदर्शन तो हो रहा था एक तरफ, दूसरी तरफ प्रदर्शन को रोकने के लिए क्या हुआ, तो ये तस्वीर बता रही है। पुलिस ने श्रमिकों को मनाने का ये तरीका चुना जो आपने तस्वीर में देखा। तो है ना थोड़ा गंभीर बात। खैर, मैं बात करने आया हूं पोस्टमैन की, डाक सेवकों की। दोस्तों, हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि आपका डाकिया अचानक से बदल गया होगा, वो तो हरियाणा वाला हो गया होगा। इसको लेकर पहले से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच खबर और चौंका देने वाली है। दरअसल दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती में जहां पूरे प्रदेश से उम्मीदें थी, वहीं आंकड़ों ने चौंकाने वाली तस्वीर दे दी। उत्तराखंड से केवल एक अभ्यर्थी ही चयन सूची तक पहुंच सका बल, जबकि हरियाणा के 30 युवाओं ने बाजी मार ली। दोस्तों, डाक विभाग के आंकड़ों के अनुसार सीमांत जिले में 51 पदों के लिए हुई प्रक्रिया में हरियाणा के करीब 30 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के लिए जगह बनाई। चयन पूरी तरह हाई स्कूल मेरिट पर आधारित था, जिसमें अधिकांश चयनित उम्मीदवारों ने 100% अंक हासिल किए। सवाल यह भी कि क्या सिर्फ अंक ही योग्यता का सही पैमाना है या सिस्टम में कहीं और कोई खामी छिपी है? दोस्तों, इस भर्ती ने एक पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया। क्या उच्च अंक वास्तविक क्षमता को दर्शाते हैं, ज्यादा नंबर? पिछले कुछ मामलों में ये सामने आया कि हरियाणा के चयनित अभ्यर्थियों को हिंदी लिखने तक नहीं आती। हिंदी लिखने में हाथ कांपते हैं, जबकि उनके नंबर पूरे हैं। इससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और मूल्यांकन प्रणाली दोनों कटघरे में खड़ी हो जाती है। दोस्तों, विशेषज्ञ मानते हैं, जानकार मानते हैं कि केवल नंबर आधारित चयन भविष्य में कार्यकुशलता पर असर डाल सकता है, उनकी एबिलिटी पर। इसके अलावा दोस्तों, बीते साल पौड़ी और चमोली जिले से भी ऐसे ही कुछ मामले सामने आए थे, जहां 100% अंक पाए हरियाणा के अभ्यर्थी शुद्ध हिंदी तक नहीं लिख पा रहे थे। उन्हें गांव से भगाकर ले जाने के मामले सामने आए।
दोस्तों, उत्तराखंड के युवाओं के लिए स्थिति चिंता का विषय बनती जा रही है। एक तरफ बेरोजगारी की चुनौती, दूसरी ओर बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों का बढ़ता दबदबा, दखलंदाजी। और ये संकेत है कि ये प्रतियोगी तैयारी के स्तर पर राज्य को गंभीर आत्ममंथन की जरूरत है। हालांकि राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, केंद्र से सीधे ये चयनित होते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता और मार्गदर्शन और परीक्षा रणनीति जैसे मुद्दे अब केंद्र में आ गए हैं। दोस्तों, डाक विभाग के अनुसार फिलहाल वरीयता सूची जारी की गई है और काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अंतिम चयन किया जाएगा। अगर पद खाली रहते हैं तो एक अगली सूची जारी होगी, जैसा अमूमन होता है। लेकिन मौजूदा स्थिति में यह साफ हो गया कि आने वाले समय में उत्तराखंड के युवाओं के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। अक्सर इससे पहले दोस्तों आपके गांव का ही, अगल बगल का ही या पड़ोस के गांव का ही डाकिया हुआ करता था, लेकिन आज वही डाकिया कंपटीशन में फंसा पड़ा है और यह कंपटीशन और ज्यादा सख्त होने जा रहा है। बाहरी लोग डाकिया बन चुके हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना कि कोरोना काल में मिले 100% अंक हरियाणा के युवाओं के लिए वरदान साबित हुए। उसके उस बिना पर आज ये नौकरी पा रहे हैं या फिर उत्तराखंड जैसे राज्य में पोस्टमैन बन रहे हैं, GDS बन रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है? बीच में ऐसे कई कांड देखने को मिले जिसने उत्तराखंड की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए, जैसा मैंने आपको बीच में बताया। थोड़ा सा आपको याद होगा दोस्तों, एक खबर आई थी मुनस्यारी से, पिथौरागढ़ जिले का ये क्षेत्र है। मुनस्यारी क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई थी और ये हरियाणा के युवाओं द्वारा ही मचाई गई थी। हरियाणा के 3 युवक गांव में एक युवती को अपने साथ ले जाने की कोशिश में थे। ग्रामीणों को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत दखलंदाजी की। तीनों युवकों को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, घटना के बाद कुछ समय के लिए गांव में तनाव का माहौल था, लेकिन वही सवाल आज भी कायम है। सवाल वहीं खड़ा है, क्या भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ 100% अंक ही सब कुछ तय करेंगे? क्या सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है या फिर हमारे अपने युवा, उत्तराखंडी युवा तैयारी में पीछे हैं, वो पीछे छूट रहे हैं? एक सबसे बड़ा सवाल तो यह भी आता है, क्या उत्तराखंड के युवाओं के हक और अवसर धीरे धीरे सीमित होते जा रहे हैं या मैं ये कहूं कि खत्म होते जा रहे हैं? ये तो सभी जानते हैं। एक तरफ रोजगार की बड़ी लड़ाई है और दूसरी तरफ बाहर से मिल रहा ये कंपटीशन, बाहरी राज्यों के युवाओं को मिल रहा उनका हक। आखिर समाधान क्या है बल? क्या सरकारें इस पर कोई ठोस कदम उठाएंगी, इस पर सोचेंगी, विचार करेंगी? चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव होगा? हमारे युवा आने वाले समय में इन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? पहले एक डाकिये की, एक पोस्टमैन की नौकरी तो कम से कम बची रहती थी, लेकिन आज वो भी नहीं है। फिलहाल दोस्तों जवाब आने बाकी हैं इन तमाम सवालों के। सवाल बहुत बड़े हैं, बहुतेरे हैं और चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। दोस्तों, आपको क्या समझ आता है इस खबर को लेकर, उत्तराखंड में हरियाणा के डाकियों को लेकर? कंपटीशन में 30 लोग हरियाणा के चुने जाते हैं और एक उत्तराखंड का। ये सब कैसे और क्यों? कौन सी व्यवस्था ऐसी है? काम उत्तराखंड में करना है, उत्तराखंड के गांव में करना है, ग्रामीण क्षेत्र में करना है, अपनी भाषा, बोली, संस्कृति, तमाम चीज़ें, तमाम तरह की चुनौतियां बाहरी लोगों के लिए भी, लेकिन उन्हीं को वरीयता, उन्हीं को प्राथमिकता, उन्हीं को जॉब, उन्हीं को नौकरी, उनको सब कुछ, और वही कर रहे हैं बड़े बड़े कांड भी। कोई क्यों नहीं देख रहा है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा इस खबर पर, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोग भी अपनी राय दे पाएं, बता पाएं कि समस्या की असल वजह है क्या। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा द गड़ियो, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।